हस रहेगा ना। और इसको बोला था टाग और सिगर सानिनात्या से क्या आदेश किया जाए इसमें, स्या कर देता हूं जी, स्या। राम रामस्य बन गया ना, रामस्य। यहाँ सुपी चाहे बहुवचने झल्लेत कोई प्राप्त है, होगा तो करेंगे काम। सुपी च क्यों नहीं प्राप्त है, यहाँ आदि नहीं है ना। और बहुवचने झल्लेत क्यों नहीं प्राप्त है, बहुवचन। और दो चीज तो मिल रहा है, एक चीज नहीं मिल रहा है, बहुवचन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही रह जाएगा रामस्य। रामस्य बन गया जी। राम धन लाएंगे ओस, ये किससे आया था, षष्ठी किससे आया था, राम से ये गांस ओस आम, कौन सूत्र से आता है, हैं षष्ठी कि षष्ठी से है, हैं षष्ठी से है ना। षष्ठी तो समास करने वाला सूत्र है, षष्ठी है ना। षष्ठ्यंतम सुबंतम सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः, वो बोलते हैं, वो तो षष्ठी से है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो उससे आता है, वो बोलता है कि किसे अतिरिक्त, किसे अतिरिक्त बोलता है वो। ये षष्ठी से का क्या अर्थ है, षष्ठी से का क्या वृत्ति बनाए थे, हाँ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंध में क्या करना, षष्ठी विभक्ति करना कि कारक से और प्रातिपदिक से अतिरिक्त जो स्वस्वामी भाव अवयवी भाव ये सब जो संबंध है, मतलब संबंध मात्र में ना। ऐसे कारकत्वादि में भी आता है ना, कर्मत्वादि भी संबंध है, लेकिन इसलिए ऐसे शॉर्ट में लिख दे, अरे संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति करना, लिख सकते थे ना। तो ये क्यों लिखे, कारक और प्रातिपदिक से अतिरिक्त जो स्वस्वामी भाव, तो कारक जितने होते हैं ना उसको भी संबंधी मानते हैं, कर्तृत्व संबंध, कर्मत्व संबंध, करणत्व संबंध, इसलिए थोड़ा सा अलग है कि नहीं कारक और प्रातिपदिक से अतिरिक्त जो जो होना चाहिए, कौन, स्वस्वामी भाव और जन्य जनक भाव अवयवी भाव, उनमें षष्ठी होती है। तो चलिए षष्ठी ला करके रामस से बना दिए थे ना, एक विभक्ति, ये द्विवचन एक वचन से एक वचन लाए थे, गंस को तो रामस से बन गया। राम राम ओस लाए, एक शेष कर देंगे, राम ओस बन गया। वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त है, लेकिन सूत्र आया जी ओसी च, ओसी सप्तमी है ना, च अव्यय पद। अतो अंगस्य एकारः स्यात् ओसी परे, यही किया जाए वृत्ति ना, ओसी को नीचे लाया जाएगा क्योंकि वृत्ति में नहीं लिखे। क्या वृत्ति बनेगी, अतो अंगस्य एकारः स्यात् ओसी परे, यही है कि अदंत अंग को एकार आदेश होता है, कब, ओस परे रहते, तो ओस पर में है तो इसको एकार कर रहा हूं। अदंत अंग है ना, रामे ओस, सकार का हलंत्यम से संज्ञा लोप प्राप्त था, लेकिन न विभक्त उत्तुष्मा तो जानते ही हैं, ये हो गया। तो रामे ओस बन गया, संधि कर दीजिए, कोई कौन हो जाएगा, एचो या वही लगेगा ना, और कोई सूत्र तो प्राप्त नहीं है, तो इसको ए को अय आदेश कर देंगे, तो रामय, रामय बन जाएगा ना, ओस मिला देंगे, रामयोस बन गया। और ऋतु विसर्ग बराबर रामयो हो बन जाएगा ना, रामयोहो बन गया। आगे चलते हैं जी, रामयोहो के बाद आइए, तो रामस रामयोहो, राम 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 करके आम लाएंगे, गस ओस आम आता है ना, एक शेष कर देंगे तो राम आम रह गया, ये स्थिति बनी। भ्रू शब्द लिखता हूं, भ्रू, भ्रू शब्द है, नदी है, रमा है, रमा है, हरि है, हरि, इन सब से आम आएगा, ध्यान पर रखेंगे। ये सब जितने हैं ना, इन सब से भी आम आ सकता है, जब इन सब का रूप चलाएंगे तो आम, आम, हरि में भी आम लाएंगे, ये स्थिति बनी। और राम आम, भ्रू, भ्रू नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, भाव का वाची है, ध्यान पर रखेंगे। नदी, नदी भी नित्य स्त्रीलिंग है ना, नदी नित्य स्त्रीलिंग है, ध्यान पर रखें। नदी गंगा आदि का वाची है। रमा आबंत है ना, ये सब है। हरि से भी आम लाएंगे, सभी से ये आम लाए। सूत्र आ रहा है जी, कौन है, हरस्व नद्यापो नूट, हरस्व नद्यापः पंचमी का एक वचन है। क्या क्या है उसमें शब्द देखिए, हरस्व, हरस्व है, नदी है और
आप, नदी और आप था। पंचमी का एक वचन में कौन सा विभक्ति आती है? अस ना, मिला देंगे और यहाँ संधि कर देंगे तो नद्याप बन जाएगा ना, तो नद्यापह बन गया है। अरे हरस्व है, नदी है, नदी और आप में यण कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नद्याप बन जाएगा। और पंचमी का अस मिला दिया जाएगा तो नद्यापह बन जाएगा ना। आगे देख करके संधि भी कर देंगे तो ह्रस्व नद्यापो नूट, नद्यापह न नद्यापो लिख दिए, किससे क्या हो गया है? हसी जैसे हो गया है, ध्यान देंगे ये। तो ये पंचमी हो गया, नूट प्रथमांत है, अंग के अधिकार में है ये भी सूत्र जी। तो सब लिख रहे हैं उसको, अंग के अधिकार में होने से ना विधि तदंत से तदंत विधि हो जाएगी ना। तो लिख रहे हरस्वांतात नद्यंतात आबंतात च अंगात, अंगात बाद में भी लिखे है ना, तो अंगात को तीनों में अन्वय करेंगे, हरस्वांतात अंगात, नद्यंतात अंगात और आबंतात अंगात, परस्य आमह नूड आगमः स्यात्। सरल है, हरस्वांत अंग से परे आम को नूट का आगम हो, नद्यंत अंग से परे आम को नूट का आगम हो और आबंत नूट का आगम हो। तो देखिए ये हरस्वांत अंग है, अरे ये परे है तो इसकी अंग संज्ञा है ही, तो हरस्वांत अंग है, इससे परे करे कि ये जो आम है इसको नूट का आगम करना, नूट का आगम ना। ये क्या है? ये दोनों जो हैं ये नदी संज्ञक है। युस्त्राख्यौ नदी एक सूत्र आएगा कि दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्द उसकी क्या होती है? नदी। तो ध्यान रखेंगे, तो ये भी नदी संज्ञक है, ये भी नदी संज्ञा, नदी की भी नदी संज्ञा हो जाती है, ध्यान पर रखेंगे। तो ये नद्यंत अंग से परे भी बोल रहा है ना, कि नद्यंत अंग से भी परे क्या करना? आम को नूट का आगम करना। तो इन दोनों को भी, इनसे भी परे इसको भी नूट का आगम करेंगे, यहाँ भी करेंगे। और ये कैसा है? आबंत है, आप से लेते हैं क्या? टाप चप डाप। और नदी से क्या लेते हैं? ना, नदी से गिप गिस लेंगे तो ये तो कुछ नहीं है, इसलिए युस्त्राख्यौ नदी में गया था। गिप गिस गिन की तो होगी वो जिसके अंत में हो, अन्य का भी होता है, वो ध्यान पर रखेंगे। ये तो गिप गिस गिन नहीं है तो वो तो दीर्घ इकारांत हो जाएगा। तो नदी मतलब नदी संज्ञक, तो नदी संज्ञक में ये होता है गिप गिस गिन अंत में उसकी भी नदी संज्ञा होती है, उनसे भिन्न जो होते हैं ना उनकी भी, क्योंकि वो तो इकारांत ही दीर्घ हुआ ना, उकारांत की भी होती है। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्द की नदी संज्ञा। तो जाने के नदी से नदी संज्ञक लेंगे तो गिप गिस गिन ही नहीं लेंगे, कुछ और भी लिया जाता है, इसलिए थोड़ा ये लिखा है, भ्रम मत कीजिएगा। तो नद्यंत से मतलब नदी संज्ञक है ना, नदी संज्ञक वाले से भी क्या करना? ये करना। और ये आबंत अंग से परे, ये आबंत अंग है ना, इससे भी। और ये कौन सा बच गया? हरि हरस्वांत अंग, तो यहाँ भी करना है। ये सब समझे रहेंगे। चलिए, नूट का क्या रहेगा? उटा भी तव, उकार की उपदेशे से, और इसका हाँ ये होगा कि चुटू से कर दिया जाए इसको, नहीं होगा। अच्छा चलिए, तो आदि में भी नहीं है और प्रत्यय भी नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है ना, आगम को प्रत्यय नहीं बोलते, ना बचेगा। इसका नाम टीत है, टीत है ना, टकार इत यश सहित टीत। तो टीत आगम है, तो कहाँ आएगा? बैठेगा आद्यंतौ टकितौ, कि जिसको क्या क्या टीत और कित कहा जाए उसको क्रम से क्या होता है? आदि अवयव और अंत। टीत आदि अवयव, कित अंतिम अवयव। तो ये टीत है तो आदि अवयव बनेगा, जिसको कहा गया हो। तो किसको कहा गया? आम को ना, तो आम का ये आदि अवयव बनेगा। तो आम के आदि में बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे ना, ये बैठा दिए तो मिला दिया जाइए तो नाम बन गया। राम, राम नाम बन गया है, ये स्थिति बनी। अब लगाएंगे ओ, अब अटकुपांग से पहले सुपीच लगा रहा हूं जी। सुपीच प्राप्त है कि नहीं है? सुपीच अभी प्राप्त है, यहाँ आदि सुबिया में आता है जी, आता है। बहुवचने झलित प्राप्त है कि नहीं? नहीं, जालमा नहीं आती है, जल में नहीं कहा करे, बहुवचन क्यों नहीं है? सब कुछ है, सब प्राप्त है। सुपीच अभी प्राप्त है, बहुवचने झलित भी प्राप्त है, लेकिन सूत्र कह रहा है जी नामी, नामी सूत्र है यार। नामी सप्तमी का एक वचन, नाम का नामी बन जाएगा ना, इसी नाम में ई मिला दिया जाए सप्तमी का तो नामी बन जाएगा ना।
तो नाम परे रहते, यही अर्थ होगा ना सूत्र का। वृत्ति लिख रहे हैं, अजंता अंग से दीर्घ स्यात्, नामी परे, नामी को वहीं जोड़ दिया जाए, अजंत अंग को दीर्घ हो कब, नाम परे रहते। अदंत ये नहीं बोलता है जी, अभी तक जितने सूत्र देख रहे थे इसमें राम के रूप में सब अदंत अदंत बोला था ना, ये अदंत नहीं मांगता है, अजंत मांगता है, ध्यान पर रखेंगे ना। अजंत बराबर अच है अंत में जिसका है, हाँ उसको बोलते, तो ये अजंत अंग है। अजंत अंग को दीर्घ हो कब, नाम परे रहते, नाम परे रहते तो दीर्घ करने जा रहा, ठीक। तो ये उन सब से मान लीजिए कि जैसे भी हो नामी, ये अपवाद कहिए चाहे जैसे भी, तो नामी बनाया गया है सूत्र, इसलिए नामी लगाएंगे, नहीं तो सुपी चबी से भी दीर्घ हो सकता था, उसके बारे में थोड़ा सा चलता है शास्त्रार्थ कि क्यों वो नहीं लगाए, बहुवचने झलित नहीं, तो वो सब छोड़िए, नामी से हम दीर्घ करें, अजंत अंग को दीर्घ करें, इसको दीर्घ किया जाए ना, इसको दीर्घ कर देंगे तो रामा नाम बन जाएगा, बन जाएगा ना, रामा नाम बन गया, बन यही बनाए जी, अजंता अंग से दीर्घ स्यात् नाम है का सपादी है, सब सपादी है, कौन सा त्रिपादी हमको इसकी दृष्टि में वो सब कहा ना कि झंझट में नहीं पढ़ना है, कि और सिद्धांत में देखिएगा कि क्या लिखा है, करना है नामी से ही करना है, तो वो सब बताने पर समय भी जाएगा, तो ध्यान पर रखेंगे। तो रामा नामी इसी से हमको दीर्घ करना है, अजंता, अरे नामी इसी नाम पढ़े रहते ही लगेगा, वो सब के लिए जगह है कि नहीं। गुरु जी हरि के लिए भी तो आवश्यकता पड़ते ही उसकी, किसकी, नामी सूत्र की, अगर सुपीचा से कर भी देते हैं तो नामी सूत्र की आवश्यकता है, हरि नाम में तो आवश्यकता पड़ता है, हाँ तो उसके लिए तो रखना ही पड़ेगा उसको। ये तो सूत्र कोई व्यर्थ नहीं हो रहा है ना, तो करने का मतलब यहाँ सुपीचा से कर लेते, हरि नाम में उससे कर लेते, नामी से कर लेते, फिर यहाँ पर भी तो वो लग जाएगा, कौन लगेगा बताइए, नामी मतलब यहाँ सुपीचा से भी तो दीर्घ कर सकते थे, और हरि नाम में उससे कर लेते, क्या हानि है। तो चलिए उस सब के फेरा में मत पड़िए, देखना होगा तो बाद में देखिएगा, उसका अपने से जाकर देखिए, तो नामी से यहाँ दीर्घ करेंगे, बस अपवाद कहते हैं ना कि वो करके जैसे भी कहिए, अपवाद तो नहीं कह सकते क्योंकि वो चरितार्थ है, तो नामी से इसको दीर्घ देते, रामा नाम, ये समान पद है, अखंड पद है, अखंड पद है ना, उसका वो भी शॉर्ट में एक लाइन खाली रटे रहेगा, निमित्ता नधिकरण निमित्ति मत पदा घटिकत्वम समान, तो ये समान पद है जी, एक पद है। अब इसमें देख रहे हैं कि रत होगा कि नहीं, ये र है यहाँ न है ना, र न पहले देख लेना है, निमित्त और निमित्ति मिलना चाहिए ना, ऐसा मिल गया। अब व्यवधान देखा जाए, उसके र के बाद किसका व्यवधान है, अट का, फिर पवर का, अट का, और न मिल गया तो रत को कर देते हैं, रामाणाम बन गया, बन जाएगा ना। चलिए तो रामस्य रामयो हो रामाणाम बन गया, राम से लाएंगे गी, ये किसे आएगा, सप्तम्या अधिकरणे च, सप्तम्या अधिकरणे च है कि सप्तमी अधिकरणे च, अधिकरण में और च से दूरार्थक अंतिकार्थक में बोलते हैं, तो चलिए उससे सप्तमी विभक्ति लाएंगे। 6-7 सूत्र याद वो रखेंगे ना तो ये पता चल जाता है, वही कारक का मेन सूत्र मानते हैं, ऐसे तो बहुत होता है, ध्यान पर रखेंगे। तो ये सप्तमी लाए जी ना, सप्तमी में गी ओस और आम, गी ओ सुप ना, और गी ओ सु आ जाएगा, सुप, लेकिन द्वे कयोर द्विवचनई के वचने से क्या लाएंगे, गी लाएंगे, एक वचन वाला लाएंगे, ये कर दिए, और अंगा की क्या हो जाएगी, लसकुआ तधिते से ना, क्योंकि ऐसा शब्द है, गांव है बाद में ई है ना, बोलता है प्रत्यय के आदि में लसकु ना, उसकी क्या हो, ईत संज्ञा, तो ये कु में आता है ना, तो कु में आता है, कवर्ग में आता है, उसकी ईत संज्ञा, तसलोप से लोप कर देंगे, ई बच जाएगा। यहाँ कोई अभी सूत्र प्राप्त नहीं है जी, तो पुराना कार्य कर दिया जाए, आध गुणा से क्या किया जाए, गुण कर देंगे, तो रामे बन जाएगा, रामे बन जाएगा ना। और राम धनोष लाएंगे तो वही ओसी च लगा करके रामे ओस कर लेना, और अय आदेश कर देना, रामयो हो बन ही जाएगा, उसको क्या बनाना है, तो राम 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 करके सुप लाए, सुप, सुप आता है ना, हाँ, एक शेष कर देंगे, राम सुप, पकार का हलंत्यम से ही हो जाएगा ना, तसलोप से न विभक्त तुष्मा निषेध करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, तो इत संज्ञा तसलोप से लोप कर दिए, ये रह गया राम सु,
ये स्थिति बनी। अब इसको बहुवचने झल्लेत लगा दिया जाए, बहुवचने झल्लेत लग जाए ना। क्या बोला था कि झलादी बहुवचन सूप, तो ये सूप भी है, सूप के अंतर्गत ये भी आता है ना, तो और झलादी भी है, बहुवचन भी है। ऐसे परे रहते अदंश अंक को क्या करना है, रामेशु बन जाएगा ना। वही लिखे थे, देखा रामे रामयो हो सूपी, सूपी बराबर क्या लिखे थे, क्या लिखे, मतलब सूप परे रहते एत्वे कृते, एत्वे कृते मतलब किसे एत्वे कृते, बहुवचने झले, मतलब ऐसा बन जाने पर आदेश, आदेश प्रत्ययो हो आया ना, षष्ठी का द्विवचन है आदेश प्रत्ययो, आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्ययो बन जाएगा। चलते हैं अब इसका अर्थ देखा जाए क्या लिख रहे। इणकुभ्याम परस्य, इण और कु से कह रहे जी पर में होना चाहिए ना, इण से अथवा कु से। इण में कितना आता है, दो। हाँ, कौन कौन आता है, लेकिन कहीं बताया था शुरू में कि इण हरदम पर णकार तक ही लेना है ना। अण तो दो बनता है, एक पूर्व तक एक पर तक, और इण हरदम कहाँ होता है। हाँ, तो कितने इण में आएगा, 13। इण बराबर 13 होता है, ध्यान रखेंगे। और कु बराबर कवर्ग ना 5 आता है। तो इन दोनों से परे अपदांतस लिख रहा है ना आगे, परस्य अपदांतस्य आदेशस्य, आदेशस्य आगे आदेशस्य को वहां ले जाएंगे, कहाँ, स में ले जाइए, आदेशस्य सह, और प्रत्यया अवयवश्च, ये प्रत्यय का अवयव भी करना है, कहाँ उसको लगाना है, ध्यान रखेंगे कि अपदांतस्य प्रत्ययावयवस्य, ये भी ध्यान पर रखेंगे कि इन और कु से परे अपदांत जो आदेश स्वरूप सकार, और इणकु से परे अपदांत जो प्रत्यय का अवयव जो सकार, ये अर्थ किया जी कि देखा इणकु भ्याम परस्य अपदांतस्य आदेशस्य, आदेशस्य सकार, मतलब अपदांत जो आदेश स्वरूप जो सकार, आगे अपदांतस्य प्रत्यया अवयवश्च यह सह, अपदांत जो प्रत्यय का अवयव जो सकार, तस्य इस सकार को ना, इस सकार के स्थान में, सकार के स्थान में क्या हो, मूर्धन्य आदेश, मूर्धन्य आदेश करना है। दो प्रकार के बता रहे ना कि या तो इणकु से तो परे सभी में चाहिए, या तो प्रत्यय का अवयव हो या तो आदेश स्वरूप हो। ठीक, ऐसे को बोल रहा है कि क्या करना, हाँ, इसको मूर्धन्य आदेश करना है। तो यहाँ तो इसका रूप चलेगा, अच्छा कहाँ में, सी से हो, शिव तंतु संताने एक धातु आएगी, जो ध्यान आया वही कराओ, शिव का, ये शिव का शिव रह जाएगा। इसको सकार को स कर देते किसी से, धात्वादे सह सह एक सूत्र है, तो शिव धातु बन जाएगी। शिव का लीट में रूप चलाएंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, देखा शिव से लीट का लाएंगे, अड़ल रहता है, द्वित कर देंगे, शिव बन गया। इसको पुगंत लघु पदस्य से गुण कर देंगे, शिशेव बन गया, ये बन गया। अब यहाँ भी इसको भी हमको देखना था, शिव का था ना, इसको इस सकार को किसी से आदेश किए थे, किससे किए थे, सकार को सकार, धातु आदेश सहसा से। तो चलिए इणकु से परे, इण अथवा कु से परे, तो देखिए ये ई है, ये ई इण में आता है ना, इण से परे अपदांत जो क्या होना चाहिए, आदेश स्वरूप सकार हो। तो ये देखिए आदेश स्वरूप सकार है, आदेश में अवयव नहीं करना है जी, आदेश का अवयव नहीं करना है, ध्यान पर रखे। हाँ, क्योंकि आदेश का अवयव आएगा तो वहां कार्य ये नहीं होगा। तो इणकु से परे, तो यहाँ इण से परे आदेश स्वरूप सकार होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, अपदांत होना चाहिए, तो ये अपदांत है। अथवा इणकु से परे, ये इण में आता है कि कु में आता है, उससे परे कैसा होना चाहिए, हाँ, अपदांत होना चाहिए। तो अपदांत आदेश स्वरूप सकार हो अथवा प्रत्यय का अवयव हो, तो ये आदेश स्वरूप तो नहीं है, प्रत्यय का अवयव है,
ये प्रत्यय का अवयव है ना, प्रत्यय स्वरूप कहता तो नहीं होता, ध्यान रखेंगे, प्रत्यय स्वरूप नहीं बोला है, ये होना चाहिए। तो यहाँ भी कह रहे हैं जी कि अपदांत प्रत्यय का अवयव, इसको मूर्धन्य आदेश करना है, मूर्धन्य। मूर्धन्य बोलते हैं मूर्धनी भवः इति मूर्धन्य, मतलब जिसका मूर्धा से उच्चारण होता है ना उसको मूर्धन्य बोलते हैं। तो मूर्धन्य, जैसे मूर्धनी सा हिंदी में बोलते हैं ना, मूर्धनी सा, दंती सा, ऐसे बोल देते हैं, दंत से उच्चारण होता है इसलिए। तो ध्यान में मूर्धन्य आदेश करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों में घट जाएगा ना। अच शब्द का रूप चलाएंगे तो सु ला रहा है, यहां भी अच का भी रूप चलाएंगे तो सु तो आएगा ही, ध्यान पर रखेंगे। ऐसी स्थिति, इसको क किया जाता है किसी से, हाँ चोहो पू से क कर देंगे, यहां भी लग जाएगा। इण कु, ये इण है कि कु है, कवर्ग है, कवर्ग से परे अपदांत सकार पहले देखना है, अपदांत सकार हो तो अपदांत है, पद के अंतिम में तो नहीं है ना, अपदांत है। या तो आदेश स्वरूप होना चाहिए अथवा प्रत्यय का अवयव होना चाहिए, तो क्या है अवयव, तो इसको भी बोले है कि मूर्धन्य आदेश करो। मूर्धन्य किसका नाम है, रीटू रसाराम मूर्धा, री टू, टू में टठ आ जाएगा ना, टठ आदि आ जाएगा, और र स इतने आ गए जी, 8 आ जाएगा। 8 में कोई मूर्धन्य, अब कहे मूर्धन्य आदेश करना तो 8 आया, तो 8 में तो 8 तो करना नहीं है, तब क्या करेंगे, स्थान मिलाएंगे। तो स्थान किसका देखना है, पहले इसका देखना है, सकार का। सकार का स्थान क्या है, दंत वाला, इसमें कोई नहीं है। तब क्या करेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न करेंगे। इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईषद विवृतम उस्मणाम, तो ये ईषद विवृत वाला है। ईषद विवृत वाला इस 8 में से री ट ठ ड ढ र सब में कौन सा है, स, तो यही होगा। कहने का मतलब सकार ही आदेश करना है इसके स्थान में, तो कर देता हूं, सु हो जाएगा। यहां भी हो जाएगा, देखा यहां भी होगा ना, हाँ कहने का मतलब मूर्धन्य आदेश मतलब सकार हो, मूर्धन्य सकार ही होगा, समझेगा ये सब। ये और कसा संयोग मिलकर क्या बनता है, अक्षु बन जाएगा। और यहाँ भी देखिए इंड से परे है, ये आदेश स्वरूप है, तो इसको भी स कर दिया जाएगा, सी से हुआ, ऐसा ही बनेगा। अच्छा, इस सकार को क्यों नहीं हुआ, ये भी तो आदेश का है, हाँ इन से पर में नहीं है, ध्यान रखिए, पहले स है बाद में ई है ना, तो ऐसे रूप बनता है, सरल सूत्र है, ध्यान पर रखेंगे। तो हाँ, इणकु से परे अपदांत बोला है, इणकु से परे, इण और क वर्ग से परे अपदांत प्रत्यय का अवयव रूप सकार हो अथवा आदेश स्वरूप सकार हो, इसको मूर्धन्य बराबर स आदेश करना। तो वही आगे लिख दिए, तस्य मूर्धन्य आदेश, ईषद विवृतस्य सस्य, ईषद विवृत वाले जो सकार है, तादृश एवं सह, तादृश एवं सह क्यों लिखना पड़ा इनको, नहीं तो 8 प्राप्त था, अरे 8 प्राप्त था ना, तो इसलिए तादृश उसी के समान ईषद विवृत कौन होगा, सकार ही होगा मूर्धन्य से। ये रामेशु बन गया जी, एवं तो पूरा बन गया इसका, रामे रामयोहो रामेशु, एवं कृष्णादयोपि अदंताहा, इसी प्रकार जितने कृष्ण आदि अदंत है रूप चल जाएगा, कृष्ण आदि का भी, कृष्ण का भी अदंत जितने होंगे सभी का ऐसे ही रूप चल जाएगा। लिखे ना कि कृष्ण आदयो, 1 नंबर में दिए हैं, आदि पदार्थ देव, और क्या लिखे, घट पट, पट है कि प खाली लिखे, पट कुंभ और कुंभ स्तंभ, हाँ आगे नाराग की, ठीक से देखा, नागर की, नागा है, नागा है, नाग के बाद क्या है, राग, राग है, पाक, पाक, और क्या है, बस है प्रवृत्ति, मतलब हजारों शब्द मिलेगा, अरे जितने अदंत होंगे उसके हजारों मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, तो राम का मिल करके रूप चलाइए, कल से राम रामौ रामाः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामात् रामाद् रामाभ्याम रामयोः रामाणाम, रामे ये रामा बने। कृष्ण का रूप चलाएंगे, थोड़ा सा खाली ये देखना पड़ता है कि राम के
कृष्णेन लाएंगे, वहां ड़ तो होगा कि नहीं, ये खाली राम की अपेक्षा अपने से माइंड में लगाना पड़ता है। देखो स मिल गया न मिल गया तो होगा कि नहीं, हाँ है, कोई कह रहा है होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा, होगा कि नहीं, स के बाद तो न मिल गया, लेकिन ये व्यवधान देखना था ना, ये उतना ही होना चाहिए था, अट कवर्ग पवर्ग आदि आदि होना चाहिए, तो है उसी में ये दो चीज का व्यवधान है, ण का और ए का व्यवधान है। ए तो सही है लेकिन ये ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो वहां भी नहीं होगा। दो जगह होता है, एक तृतीया में होता है, एक बहुवचन में होता है ना, तो दोनों जगह कहीं नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये ध्यान रखेंगे। कौन बोलेंगे, बोलो कृष्ण का रूप बोलिए। कृष्णाभ्याम कृष्णैः कृष्णाय कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः।